औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन। जल्ला व अला रब्बुद दुनिया वल आखिरह। सल्लल्लाहु अला जमील अंबिया वल मुरसलीन ला सियमा अला सय्यदिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन बिहिम नतवल्ला व मिन आदाइहिम नतबर्रऊ इलल्लाहि तआला। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु अलैहिम लअनतुल्लाह व अद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। जाहिर सी बात है कि आप हज़रात थके हुए हैं और मुसलसल अज़ादारी और सीना ज़नी का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं और अल्लाह ताला इस अम्र में, इस काम में दायमन आप हज़रात के लिए रहमत ख़ास नाज़िल फरमा रहा है। और अज़ादारी तो एक ऐसा अम्र है जिसका शुक्रिया ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुक्रिया अदा। जिस आयत को मैंने आपके सामने पढ़ा है वो आयत कुरान मजीद में इस उन्वान से है कि वल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु, वो लोग जो अल्लाह और रसूल को अज़ियत करते हैं अल्लाह ताला उन पर लानत करता है। आयत का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह और खुल्लम खुल्ला आयत ऐलान करती है कि जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत दे उस पर खुदा लानत करता है। इसका बरअक्स भी दुरुस्त है कि जो अल्लाह उसके रसूल को खुश करे खुदा उन लोगों के ऊपर खुसूसी रहमत नाज़िल करता है। कौन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और रसूल को अज़ियत की है? कौन लोग हैं कि जो नबी और खुदा को अज़ियत पहुँचाते हैं? तो ज़हन में एक सवाल है कि भाई अल्लाह को अज़ियत कैसे पहुँच सकती है? अल्लाह तो क़ादिर मुतलक़ है, अल्लाह उसका कोई जिस्म भी नहीं है। अल्लाह ताला नूर मुजस्सम है, तो फिर अल्लाह को अज़ियत पहुँचने का क्या मतलब है? तो अल्लाह ने ये रास्ता हमारे सामने रखा है कि हमने कुछ लोगों को करार दिया है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में हमसे मुलाकात करनी हो तो तुम उनसे मिलो। अगर हमसे क़ुर्बत और नज़दीकी बढ़ानी हो तो तुम उनसे क़ुर्बत और नज़दीकी बढ़ाओ। उनकी खुशनुदी और रज़ा हमारी रज़ा है, उनकी नाराज़गी और गज़ब हमारा गज़ब है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह को अज़ियत देने का मतलब यह है कि उन लोगों को अज़ियत दी जाए, उन लोगों को तकलीफ़ दी जाए कि जिनको अल्लाह ने ये कहा है कि अल्लाह उनकी रज़ा से राज़ी होता है और उनकी नाराज़गी से नाराज़ होता है।
अल्लाह ताला ने कुछ कौमों के कामों को अपने नाम किया है। बेतौल मिसाल, अलम यजिद का यतीमन फावा, ऐ मेरे हबीब, क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया और हम ही ने आपको पनाह दिया, हम ही ने आपको सरपनाह इनायत की, हमने आपकी हिफाजत की। तो अगर नज़र डाला जाए तो रसूल खुदा की यतीमी में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद 40 साल तक जिसने हज़रत रसूल खुदा को पनाह दिया वो कौन है? वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। तो आपको अंदाज़ा हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं, काम अबू तालिब कर रहे हैं, नाम किसके हो रहा है? कह रहा हमने आपको पनाह दिया। यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके काम को खुदा अपना काम कहता है। ये ज़ाबिता इस आयत ने हमको इनायत किया। अलम यजिद का आइलन फागना, हमने आपको तंगदस्त पाया, हमने आपको माली एतबार से, फाइनेंशियल एतबार से कमज़ोर पाया, तो हमने आपको बेनियाज किया, हमने आपको रिच किया, हमने आपको गनी किया। तो पता चला कि हज़रत पैगंबर को माल खदीजा मिला तो आपके पास पैसा आया, दे खदीजा रही हैं, नाम खुदा अपना कर रहा है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मदद को खुदा अपनी मदद समझता है, जिनके काम को अपना काम समझता है, जिनकी मेहनत को अपनी मेहनत समझता है, जिनके माल को अपना माल समझता है। तो अब अल्लाह ताला ने इनका सब कुछ ले लिया और अपना सब कुछ इन्हें, घर खुद बनाया, मालिक इन्हें बना दिया, दीन खुद बनाया, जिम्मेदार इन्हें बना दिया। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस घर को पाक करने का हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल को कि अन ताहिर बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्कइस सुजूद। ऐ इब्राहीम और इस्माइल, मेरे घर को पाक रखना सजदा करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए। बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस घर में बुत आ गया, लेकिन अल्लाह ताला ने इस घर को किसी मकसद के लिए बनाया था, रुकू वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। तो हमें इस घर में न कोई सजदा करने वाला नज़र आया, न कोई रुकू करने वाला नज़र आया। लेकिन जब 13 रजब को अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब 13 रजब को मौला अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हमें अंदाज़ा हो गया कि इस घर को जिसका इंतज़ार था वो अली थे। अल्लाह ने बनाया ज़रूर, लेकिन इस घर को अली के नाम दे दिया। और अज़ीज़ों, बात तो तब है कि अली को राकीन में शुमार करे। लिहाजा मदीने में ऐन दोपहर में फ़कीर आया, उसने सबसे मांगा, किसी ने भीख न दी। अचानक उसने सर आसमान की जानिब उठाया, पालने वाले तेरे घर में, तेरे नबी की मस्जिद में, तेरे नबी के सामने में तलब कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अमीर अल मोमिनीन ने रुकू की हालत में अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई, उसने अंगूठी उतार ली। आयत नाजिल हुई, इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूल वल्लज़ीन यूतून ज़कात वहुम राकिऊन। तुम्हारे वली और सरपरस्त तो आका खुदा है और रसूल है, और वो लोग हैं जो रुकू करने वाले हैं और हालत रुकू में ज़कात देने वाले हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको खुदावंद आलम ने अपने नाम कर लिया है। अजीज़ों, हमारे हाथ पे खुदा को भरोसा नहीं है, हमारी ज़बान पे खुदा को भरोसा नहीं है, हमारी आंखों पे खुदा को भरोसा नहीं है, हमारे नफ्स और हमारी जान पे खुदा को भरोसा नहीं है। लिहाजा खुदा कहता है कि तुम्हारा नफ्स, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी आंखों पे खुदा को भरोसा है, जिनके हाथ पे खुदा का भरोसा है, जिनके
दिल पे खुदा को भरोसा है, जिनके नफ्स पे खुदा को भरोसा है, तो अब खुदा ने उनके तमाम आज़ा और जवारे को अपना बना लिया। ज़बान उनकी थी, नाम लिसानुल्लाह हो गया। हाथ उनका था, नाम यदुल्लाह हो गया। आँख उनकी थी, नाम ऐनुल्लाह हो गया। नफ्स उनका था, नाम नफ्सुल्लाह हो गया। सलावत पढ़ दें। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद बाउल। तो अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के आज़ा व जवारे को अपने नाम पर कर लिया है। अब अभी तो एक बात आ गई तो कहता चलूँ कि ख़ुद अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में लिखा है कि जिस साल सन 23 हिजरी में उमर हज पे गए, मौला अली अलैहिस्सलाम भी उस हज में मौजूद थे। तो एक जवान था कि वो हजर असवद के करीब खड़ा हुआ था। अचानक मौला अली ने उसको एक तमाचा मारा, क्योंकि वो खाने खुदा में अल्लाह के घर में खड़ा होकर एक नामहरम खातून को देख रहा था। अब जाहिर बात है कि अली अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त नहीं कि मस्जिद में बेहूदगी करे कोई, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसको एक झापड़ मार दिया। अब वो गुस्से में आया और उसने जाके उमर से ये कहा कि मुझको अली ने मारा है। तो उमर ने कहा कि देखो अली बिला हिसाब व किताब नहीं मारते, तुमने कुछ किया होगा। पुराना पिटा है ना, सलवात पढ़े मोहम्मद। अली बिला वजह नहीं मारते। तो क्या किया तुमने कि अली ने मारा? तो उसने कहा किया क्या, मैं तवाफ कर रहा था, मेरी निगाह एक खातून पे पड़ गई, मैं उसे देख रहा था। तो उसने कहा कि किसने मारा? कहा अली ने। कहा तुम्हें ये हरकत करते हुए देखा किसने? उसने कहा अली ने। तो उमर ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। सब मिलजुल के एक बेदारी वाला सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बस अजीज़ों, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना है। तो अब ये बात समझ में आ गई कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी हर चीज़ पर खुदा अपना कब्ज़ा समझता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी हर चीज़ पर खुदा अपना कब्ज़ा, माल उनका कह रहा है मैंने दिया, मदद उनकी मैंने पनाह लिया, हाथ उनका नाम खुदा का है, नफ्स उनकी नाम खुदा का, ज़बान उनकी नाम खुदा का। तो अल्लाह ताला हमें एक ज़ाबिता दे रहा है, कानून दे रहा है कि जब इनका सब कुछ हमने ले लिया तो अब हमारा जो कुछ भी है हमने इन्हें दे दिया है। अब अगर किसी को हमसे मुलाकात करनी है, हमसे नज़दीक होना है, तो जब तक इनसे कोई नज़दीक नहीं होगा तब तक वो हमसे करीब नहीं हो सकता है। इसलिए रसूल खुदा ने फरमाया कि अन्नज़र इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, अली के चेहरे पर निगाह डालना इबादत है। उसके बाद अजीज़ों सिर्फ यही नहीं है, फरमाया हुब्ब अली इब्न अबी तालिब इबादा, अली की मोहब्बत इबादत है। खाली यही नहीं है, अली के दुश्मनों से नफरत करना भी इबादत है। अजीज़ों, अब अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जो लोग अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, खुदा की लानत है उनके ऊपर। तो अब अल्लाह उसके रसूल को, अल्लाह को अज़ियत करने का मतलब यह है कि कुछ ख़ास लोगों को अगर कोई अज़ियत करता है तो दरवाक़े उसने अल्लाह को अज़ियत किया है। अब रसूल खुदा ने साफ वाज़े कर दिया, फरमाया इन्नल्लाह, सही बुखारी की रवायत है, इन्नल्लाह यरदा लिरदाहा व यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा, अल्लाह फातिमा के खुश रहने से खुश होता है, अल्लाह फातिमा की नाराज़गी से नाराज़ होता है। तो अब अजीज़ों, आज एक बहस चल रही है यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, कि किसको रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जाए। तो मैं साफ साफ कहता हूँ, फातिमा जिससे राज़ी है वो रज़ी अल्लाह, फातिमा जिससे नाराज़ी है वो लानतुल्लाह। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद।
फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मेयार रिज़ा व गज़ब है। जब एक साहब और हैं बेज़ाहिर नाम के शिया हैं, वो कहते हैं अहले बैत को भी रज़ी अल्लाह कहा जा सकता है, अहले बैत को भी रज़ी अल्लाह कहा जा सकता है। तो उनका जवाब यह है कि रज़ी अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह राज़ी हो जा, यानी ये दुआ है। दुआ का मतलब ये है कि हो सकता है अल्लाह राज़ी हो सकता है अल्लाह, मैं 2-3 मिनट ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा भाई, मैं आपको अल्लाह मौलाना से राज़ी हो जाए, इसका मतलब है कि मालूम नहीं हो या ना हो। तो दुआ वहाँ की जाती है जहाँ के ऊपर 50-50 है कि पूरा हो या पूरा, लेकिन जहाँ 100% हासिल हो चुका है वहाँ दुआ नहीं की जाती है। तो जिसके बारे में नहीं मालूम कि अल्लाह उससे राज़ी है या नहीं है, उसके लिए तो कहा जाता है रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन जिसकी मर्जी खुदा की मर्जी हो जाए, जिसकी रज़ा खुदा की रज़ा हो जाए, उसको रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो मेयार और तराजू होगा। अब अगर ये सवाल करना है कि कौन कौन रज़ी अल्लाह अन्हु है, तो ये देखो कि फातिमा से जुड़ा कौन है, और जो फातिमा से जुदा है वो लानतुल्लाह है। और अजीजों, यही तो वजह है कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मिला के रिज़ा बनाया, अली अलैहिस्सलाम को नहीं बनाया, क्योंकि जालिम मुअर्रिखों ने अली अलैहिस्सलाम को दूसरों के साथ जोड़ा है, लेकिन फातिमा को जोड़ नहीं सके। न जनाजे में आने दिया, न जनाजे में आने दिया, न निशान कब्र बताया, न बात की। बताना ये चाहा कि किसी वजह से अगर अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ दुश्मन किताब में ये लिखे कि अली अलैहिस्सलाम उनके साथ उठते बैठते थे, लेकिन मेरे बारे में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि मैं उठना बैठना तो दूर, मैंने बात न की, अपने घर में दाखिल न होने दिया और अपने जनाजे में शामिल न होने दिया, ताकि पता चल जाए कि मदीने में कौन लोग हैं जो मुस्तहिक के लानत परवरदिगार हैं और कौन लोग हैं जो मुस्तहिक के दुरूद व सलाम परवरदिगार हैं। एक सलावत पढ़ दे बस, एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद। और अज़ीज़ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने चाहने वालों पे बहुत मेहरबान है। अच्छा, फातिमा ज़हरा का लक़ब इसीलिए फातिमा पड़ा है। छठे इमाम से पूछा गया कि आका बीबी का लक़ब फातिमा क्या है? फरमाया फ़त्म के माने होते हैं खींच लेने के, उठा लेने के, दूर कर देने के। का फातिमा का मतलब यह कि फातिमा ज़हरा हश्र के दिन तमाम मजमे से अपने शियों को एक एक करके चुन लेंगी और उन्हें जन्नत ले जाएंगी। इसलिए आपका लक़ब फातिमा ज़हरा है। दूसरा माना यह रोक देने के, फातिम यानी रोकने वाला। इमाम फरमाते आपको फातिम इसलिए कहा जाता है कि आप उस मुक़द्दस हस्ती का नाम है जो अपने शियों को जहन्नम में जाने से रोक देंगी। फातिमा ज़हरा बाज़ रवायतों में कि जब हमारे छोटे बच्चे इस दुनिया से गुज़र जाते हैं तो उस वक्त आम उम्मतियों के बच्चों को हज़रत सारा और हज़रत हाजरा जो है अपने कस्टडी में लेती हैं, लेकिन जब मोमिन और शिया का बच्चा इस दुनिया से उठता है तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उसे अपनी किफ़ालत में लेती हैं कि मेरे अज़ादार का बच्चा है, मेरे लाल हुसैन पे रोने वालों का बच्चा है। अज़ीज़ो, फातिमा ज़हरा हम शियों की माँ है। मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ, 2 चीज़ की गुजारिश, वो ये है कि मुहर्रम ख़त्म होने वाला है, मुहर्रम ख़त्म हो जाए, मारिफत ख़त्म ना हो। अय्याम गुज़र जाएं लेकिन मारिफत न गुज़रे। मारिफत के हासिल करने का ज़रिया यह है कि उन्हें पहचानें, उन्हें सीखें, उनके दर्द को अपना दर्द समझें, उनके गम को अपना गम समझें। बस एक आसान लफ्ज़ में अगर मैं आपके सामने रखूं कि क्यों कर आप मारिफत फातिमा ज़हरा हासिल कर सकते हैं, जितनी अक़ीदत, जितनी मोहब्बत आपको अपनी माँ से है,
बस उतनी ही अक़ीदत और मोहब्बत अगर फ़ातिमा ज़हरा से हो जाए तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। कैसे इंसान अपनी माँ की कद्र करता है, कैसे इंसान अपनी माँ को इज़्ज़त की निगाह से देखता है, कैसे इंसान अपनी माँ के एहतराम में खड़ा होता है, बस इसी का नाम मारिफत है। अजीज़ों, याद रखिए, हम तमाम आइम्मा के दर पे खड़े होते हैं हाजत लेने के लिए, और जब आइम्मा को ज़रूरत होती है तो फ़ातिमा ज़हरा का नाम लेते हैं। ये अय्याम ज़रब व शत्म बीबी सलामुल्लाह अलैहा है। इन्हीं अय्याम में हज़रत सलमान को रास्ते में मौला अली ने देखा तो फरमाया कि सलमान, क्या तुमने भी हमको दूसरों की तरह छोड़ दिया है? फरमाया, नहीं है मौला, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हजरात रोते हैं, आप हजरात गम मनाते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं होती है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रोते बिलखते तड़पते देखते हुए। फरमाया, फ़ातिमा ज़हरा, पूरे गौर से सुनिएगा, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने तुम्हें बुलाया है। हज़रत सलमान कहते हैं, मैं बीवी सलामुल्लाह अलैहा के घर में तशरीफ़ ले गया, दरवाज़ा खटखटाया, बीवी से इजाज़त ली, बीवी ने अंदरून खाना आने की इजाज़त दी। अब जो अंदरून खाना आए सलमान, तो फरमाया कि सलमान, क्या तुम भी दूसरों की तरह से हमें भूल चुके हो? फरमाया, या सय्यदती व सय्यदतुन निस्वान, ए दुख्तर रसूल खुदा, मैं आपको भूल के कहाँ जा सकता हूँ। बीवी सिर्फ इस गर्ज से नहीं आता था कि आप हमें देख कर ये पूछती है कि मेरे बाबा कहाँ हैं, तुम उनके सहाबा हो, तो बीवी हमें आपका दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। बीवी ने फरमाया, सलमान, कल शाम को बैठी मैं रो रही थी कि अचानक मेरा बंद दरवाज़ा खुला और आसमान से 4 हूरें आईं। आने के बाद उन सब ने कहा, बीवी, आपको अल्लाह ने सलाम कहलाया है, और अल्लाह ने आपको ये कहलाया है कि आपकी नस्ल से अल्लाह ने 11 इमाम रखे हैं, आप सब्र कीजिए, आप खामोश हो जाइए। कहते हैं, उन हूरों ने मुझे दिलासा दिया। उसके बाद उन्होंने एक खजूर का तबक दिया, एक तबक में खजूर रखा हुआ था, वो खजूर निहायत ही मीठा, वो खजूर खुशबूदार खजूर। तो मैंने कहा, ये खजूर कहाँ का है? फरमाया, उस दरख्त का है जिसको अल्लाह ने जन्नत में मखसूसन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के लिए काश्त किया है, और अल्लाह ने आपको तोहफे में भेजा है। उसके बाद हज़रत सलमान कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि बीवी, क्या ये तोहफ़ा मुझे भी मिल सकता है? बीवी ने मुट्ठी उठाई और सलमान को दे दिया। सलमान कहते हैं, मैंने वो खुरमा खाया तो उस खुरमे में कहीं भी गुठली न थी। आप जानते हैं, बग़ैर गुठली का अगर फल पैदा हो जाए, इसका मतलब इस ज़मीन का फल। कहते, जिधर से मैं गुज़रता था लोग मुझसे पूछते थे, सलमान, कहाँ से खुशबू लाए हो, कौन सी खुशबू लगाए हो? सलमान फरमाते थे, ये खुशबू विलाए अली की खुशबू है, ये खुशबू मारिफत फ़ातिमा ज़हरा की खुशबू है। अज़ीज़ों, क़यामत के दिन आप भी जिधर से गुज़रिएगा उधर से लोग पूछेंगे, तुम्हारे वजूद से खुशबू काहे की आ रही है? तो आप जवाब देंगे, ये मोहब्बत अली की खुशबू है, ये इश्क़ फ़ातिमा ज़हरा की खुशबू है, ये इरादत क़ल्बी, ये हुसैन इब्न अली की खुशबू है। ये अज़ीज़ों, करोड़ों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी किसी को नसीब नहीं होती है। ये वो नेमत है जो हमें आपको मिली है। ये नेमत को आसानी से ज़ाया न होने दीजिए। अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, इसलिए कि ये माएँ हैं जिन्होंने पाक दूध पिला के आपको इस फर्श अज़ा पे बिठाया है। ये बाप है जिसने मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल खिला के आपको इस लायक बनाया है कि आप इस फर्श अज़ा पे बैठें। अज़ीज़ों, लोग कहते हैं नमाज, मैं कहता हूँ कि अज़ादार के वज़ू का नाम है नमाज। अज़ादार के वज़ू का नाम है नमाज। नमाज उसके लिए वज़ू है। जब नमाज पढ़ लेता है तब अज़ादारी में आके नमाज इश्क़ हुसैन पढ़ता है और बताना चाहता है, पालने वाले, हमने नमाज पढ़ के अपने जिस्म को पाक किया है, अब हुसैन की बारगाह हमें नमाज अदा करके अपनी नस्लों को पाक कर रहे हैं, अपनी रूहों को पाक कर रहे हैं, अपने ख़ानदान को पाक कर रहे हैं, अपने शजरे को पाक कर रहे हैं, और दुनिया को हम ये
बताना चाहते हैं कि हुसैन ने हमें तहारत जिस्म भी इनायत की है, तहारत रूह भी इनायत की है। अजीजों, जहाँ से गुजर जाओ बताना न पड़े हम शिया हैं। तुम्हारी अमानतदारी से लोग पहचाने तुम शिया हो, तुम्हारी गैरत से पहचाने लोग शिया हो। और अजीजों, आज हमारी पहचान बन गई है। जहाँ छोटा सा स्टॉल रख दो, चंद गिलास पानी रख दो, थोड़ा सा तबर्रुक रख लो, लोग समझ जाते हैं कि ये आज़ादार है। कुछ देना कुछ देना चाहते हैं, कुछ बांटना चाहते हैं। दुनिया ये जानती है कि दुनिया की और कौमें खा के खुश होती है, जो हुसैन के दस्तरखान पे आ जाता है वो खिला के खुश होता है। एक सलावत पढ़ दे। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद भाव। अभी जो बात आ गई तो कहता चलूं, ये एक प्यासे का करम है, ये एक बेवतन का करम है, ये एक भूखे का करम है कि करोड़ों भूखों का पेट भरता है, करोड़ों प्यासों की प्यास बुझती है। और अजीजों, एक बात कहूँ, हो सकता है किसी काबिल हो कि अगर रूए ज़मीन पर तमाम अंबिया आ जाए और अब वो अंबिया अपने तमाम उम्मतियों के साथ हुसैन के मेहमान बन जाएं, पूरी तवज्जो का तालिब हूँ। अगर तमाम अंबिया ज़मीन पे एक साथ आ जाए और हर नबी अपनी उम्मत को लेके आ जाए। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले इस वक्त 5 अरब हैं। इस वक्त कितने हैं ईसाई? कम से कम 5 अरब। तमाम अंबिया अपनी तमाम उम्मतों को लेके हुसैन के मेहमान बन जाएं, तो हुसैन के इतने घर हैं, नहीं, इस बात को महसूस करें, हुसैन के इतने घर हैं कि कहीं पे ठहरने की कोई परेशानी नहीं है। अजीजों, एक बेवतन का एजाज देखो, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा महल्ला नहीं है, बल्कि कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहां हुसैन का घर न हो। सलावत बर मोहम्मद। अभी अगर तमाम अंबिया अपनी उम्मतियों को लेके आ जाए कि हुसैन आज आपके हम मेहमान हैं, तो हुसैन को कोई परेशानी नहीं होगी। इस बम्बई में करोड़ों घर होंगे उनके, पूरे यूपी में घर होंगे, पूरे हिंदुस्तान में, इराक में, ईरान में, इथियोपी में, अफ्रीका में, अमेरिका में, हर जगह हुसैन का घर है। और बल्कि ये हुसैन कहेंगे कि आप सब के सब आ जाओगे, तब भी मेरे अज़ा खाने कम नहीं पड़ेंगे। ये तो मसला ठहराने का हो गया, अब खाएंगे और पिएंगे का। एक प्यासे का करम है कि इतना पानी हुसैन मुहैया करेंगे कि कोई प्यासा नहीं रहेगा, इतनी रोटियां हुसैन मुहैया करेंगे कि कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन अगर खाली हुसैन अपने अज़ादारों के साथ 1,24,000 अंबिया के मेहमान हो जाएं तो घर कम पड़ जाएगा, रोटियां कम पड़ जाएंगी, पानी कम पड़ जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने प्यासे हुसैन के सदक़े में सबीलों को चालू किया है, सबीलों को जारी किया है, भूखे हुसैन के सदक़े में रोटियों को जारी किया है। ये हो सकता है 50 साल पहले लोग इस बात को न मानते हो, लेकिन अगर किसी को शक है तो 40 में आके देखे, 11 करोड़ लोग भूखे भी नहीं है, प्यासे भी नहीं है, ठहरने की भी कोई कमी नहीं है। हुसैन
ये बता रहे हैं जो उम्मत को खिला नहीं सकता वो उम्मत की इमामत क्या कर सकता है। सलावत पर मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दे। अजीजों, साल गुज़श्ता मैं एक मौक़िफ़ में बैठा हुआ था। एक शख्स था, हुलिये से बरादरान अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता था। मैं उससे मिला। मिलने के बाद मैंने कहा आप अरबईन आते हो? उसने कहा 4-5 साल से मैं मुसलसल अरबईन आ रहा हूँ। मैंने कहा अरबईन में तुम्हें क्या नज़र आया? वो ये कहता है कि मैं ये सोचता था कि अल्लाह कैसे मखलूक का पेट भरता है। मुझे करबला आके पता चल गया कि जब अल्लाह के औलिया के यहाँ रोटियों की कमी नहीं है, जब अल्लाह के औलिया के यहाँ मकानों की कमी नहीं है, तो वो तो मालिकुल मुल्क है। मैंने कहा तुम आए क्यों? ये कहता है कि साहब मैं सऊदिया हर साल हज को जाता था, लेकिन सऊदिया में लोग तौहीन करते थे। सिर्फ 40 लाख आदमी जमा होते हैं, खैमे का पैसा, गाड़ी कन्वेंस का पैसा, उसके बाद एयरपोर्ट का पैसा, तकरीबन 1 लाख रुपए हर हाजी पर गवर्नमेंट फीस लेती है, या कमतर और बिस्तर 70-80 हज़ार के करीब। वो ये कहता है उसके बाद सहूलियत के नाम पर धक्का देना, झिड़कियाँ देना, डांटना, डपटना। कहता है कि इस कौम पे लानत है कि नबी की एड़ियों से निकले हुए पानी को भी अब ये बेच रहे हैं। अब जमजम का पानी आप नहीं ला सकते हैं सऊदी अरब को। आप 15 रियाल देंगे तो आपको एक डब्बा 5 लीटर का देंगे। कहते ये कौम नबियों के पैरों से निकले हुए पानी को बेच रही है। फिर मुझे ये समझ में आ गया कि ये लोग जो अपने को खादिम हरमैन कहते हैं, ये जालिम हरमैन हैं, ये खादिम नहीं है, ये लुटेरे हैं। फिर मुझे तलाश हुई कि अगर वाकयान इस घर का कोई मालिक है तो कहाँ है। तो मैंने टीवी पर यहाँ वहाँ अरबईन का जिक्र पढ़ा। अब जो आया तो पता चला कि यकीनन मक्के की मालिकियत भी इन्हीं की है। अभी करबला में एक ट्रेलर है, जब मक्का इनके कब्जे में होगा तो 11 करोड़ नहीं होंगे, 8 अरब आदमी जमा होंगे और खाने काबा से हुसैन का बच्चा टेक लगाए खड़ा होगा, आवाज दे रहा होगा, लोगों मैं उसी हुसैन का बेटा हूँ जो करबला में शहीद हो गया। पता चला हुसैन के इनकलाब की इब्तिदा करबला में है, इंतहा मक्का में है। सलावत पर मोहम्मद। बस अजीज़ो, हुसैन फातिमा ज़हरा अपने शियों से मोहब्बत करती है। यह अय्याम अय्याम दर्द व बला है, यह अय्याम अय्याम मुसीबत है। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वो माँ की कैफियत समझने से कासिर होते हैं। अजीज़ों, बारहा ये बच्चे पूछते थे इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम से कि भैया अब माँ मुस्कुराती क्यों नहीं, माँ का हाथ पहलू पे क्यों होता है, माँ हमेशा दर्द में क्यों मुब्तला रहती है, माँ परेशान क्यों रहती है। अब क्या बताएं इमाम हसन के माँ की 4 पसलियाँ टूट चुकी हैं, माँ की मुस्कुराहट क़यामत तक के लिए ख़त्म हो गई है। और अज़ीज़ों, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये वसीयत किया कि अली मैं तो इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मेरे हुसैन का ख्याल रखना। अली, हुसैन रातों को उठ उठ के पानी मांगता है, हुसैन के सिरहाने पानी रख देना ताकि मेरा लाल जब रात में प्यासा हो तो पानी पी ले। अमीर अल-मोमिनीन महव ख्वाब थे, बाज़ रवायतों में है कि महव इबादत थे कि अचानक बीबी ज़हरा आलम माना में आई। फरमाया अली
तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा हुसैन रो रहा है, मैं हुसैन की प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। मातमी दस्तों, अपने सीने पे या हुसैन का निशान लगाने वालों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इमाम हुसैन तुम्हारे हाथों का बोसा लेते हैं, इसलिए कि तुम हुसैन के अकबर का मातम करते हो, इसलिए कि तुम हुसैन के असगर का मातम करते हो। याद रखो अजीज़ों, अब तुम अपनी अहमियत को कम न समझो। जब ख़वातीन मौला के घर में मातम करने इकट्ठा होती थीं तो इमाम सज्जाद अपने हाथ से गज़ा पकाते थे। ग़ुलाम कहते थे, आका हमें बना लेने दीजिए, हम खाना तैयार करेंगे। फरमाते थे, मेरे बाबा के सीना जन आए हैं, मेरे बाबा के अज़ादार आए हैं, मैं अपने बाबा के अज़ादारों की पजीराई खुद करूँगा। अजीज़ों, जब तुम सीना जनी करके थक जाते हो, ज़मीन पर बैठ जाते हो, आयतुल्लाहिल उज़्मा वहीद खुरासानी कहते हैं, उन मातमदारों के पैरों की मिट्टी मैं अपनी आँख से लगाता हूँ कि जब उनका हाथ उनके सीने पे पड़ता है तो फातिमा का ज़ख्म अच्छा हो जाता है। ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के दर्द पर हल्की सी मुंदमिली आ जाती है और अज़ीज़ों सकीना अपना ज़ख्म भूल जाती है। क्यों न हो वो हुसैन जिसका कोई रोने वाला न था, वो हुसैन जिसका कोई मातम करने वाला न था। अज़ीज़ों, मातमदारी को हल्का न समझो, ये सच्चा वाक़या है। आयतुल्लाह इस्माइल सदर रिज़वानुल्लाह ताला अलैह 95 साल के हो गए थे, आँखों से नाबीना हो गए थे, हल्का हल्का दिखाई देता था। आयतुल्लाह शेख सैयद अहमद फ़ाली अभी ज़िंदा है। वो ये कहते हैं कि हमने देखा कि जब अंजुमन मातमीयत तवैर जाई तो सैयद इस्माइल के दोनों बच्चों ने, सैयद हुसैन और सैयद अब्दुल्ला, उनका हाथ पकड़कर उस अंजुमन में ला रहे हैं। सैयद का पैर ज़मीन पर ख़त दे रहा है। हमने कहा, इस बूढ़े मर्जा को तुम इस तपती धूप में, इस अंजुमन में क्यों लाए हो? उन्होंने कहा, ये हमारे अख्तियार में नहीं है, आप खुद उनसे पूछें। कहते जब हम वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि सैयद हुसैन ने सर से अमामा फेंका और 2 हथड़ मातम करने लगे, वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह हुसैना। सारा मजमा देखने लगा। कहते मातम तमाम हो गया। हम उनके पास गए, आप बुज़ुर्ग हैं, आयतुल्लाह हैं, मुज्तहिद हैं, फ़क़ीह हैं, खादिम अहले बैत हैं, आपका मकाम है, आप इस तरीके से मातम कर रहे थे, आपको धूप का ख्याल नहीं था। सर उठा के फरमाया, मेरी क्या हैसियत है? उसी अंजुमन में इमाम ज़माना खड़े थे, उनके सर पे अमामा न था, दोष पे रिदा न थे। अजीज़ों, जब भी मातम करना ये समझना कि तुम्हारे करीब फातिमा का लाल महदी उम्मत खड़ा है। और अजीज़ों, जब कोई मातम करता है तो इमाम फरमाते हैं, ऐ मेरे शियो, जैसे तुमने हमें याद रखा हम तुम्हें याद रखेंगे। उस गरीब हुसैन के नाम पर जिसके बदन पे घोड़े दौड़ा दिए गए, उस गरीब हुसैन के नाम पर जिसके बदन के टुकड़े टुकड़े किए गए। अजीज़ों, आखिरी अय्याम है मुहर्रम के, 2 जुमले कहूँ और बात तमाम कर दूँ। जब ये लुटा हुआ कारवां मदीने पहुँचा, अजीज़ों, हज़रत उम्मुल बनीन पूछना चाहती थी लेकिन पूछ नहीं पाती थी। अजीज़ों, शेर में ये शेर कहा, काश मुझे मालूम होता कि मेरे अब्बास के सर तक गुर्द कैसे पहुँचा, मेरा लाल तो कदावर था। अजीज़ों, ज़ैनब आगे बढ़ी, ए मादरे गिरामी, जब तक हाथ सलामत थे तब तक अब्बास के सर तक किसी की हाथ मजाल न पहुंची, लेकिन जब हाथ कट गए
तो मेरा गाजी मुंह के बल गिरा। रवायत कहती है उम्मुल बनीन ने तमाचा मारना शुरू किया, वाह हुसैना वाह गुरबता, ए मेरे लाल, जब तक ये माँ जिएगी हुसैन की मजलूमियत पे आंसू बहाएगी। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मिन सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रउ अलैकुमुस्सलाम। आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि। अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश शाहिदीन।